हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैंने आपको पिछले क्लासों में कुछ बहुत ही वेरी हैंडसम न्यूमेरिकल बताए हुए थे और आप सभी लोगों को लगाने में मज़ा आ गया होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास ऐसा लगेगा कि आपको न्यूमेरिकल की क्लास ही चल रही है और देखा जाए तो वैसे न्यूमेरिकल की कैटेगरी में ही आता है। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं बीमाओं के उपयोग, यानी बीमा का क्या क्या उपयोग है, इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं और उस बीमा के उपयोग का ना हम लोग न्यूमेरिकल के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, आप लोग सोचोगे अरे सर ये कैसे बता रहे हैं आप, मतलब थ्योरी कुछ बता ही नहीं, डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, अभी आप देखोगे ना बीमा का उपयोग ना, आपको ऐसा लगेगा पूरा ये आपका न्यूमेरिकल पे ही चल रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, आपको किसी भी तरीके से बस आपको समझ में जब आ जाएगा ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज की क्लास बनाइए और ही शानदार, निकाल लीजिए कॉपी और पेन और साथ साथ चीज़ों को समझते चलिए और साथ साथ एक बढ़िया सा सुंदर सा नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों, बीमाओं के उपयोग में हम लोग बीमा के कम से कम 3 उपयोग पढ़ने वाले हैं। कितने उपयोग पढ़ने वाले हैं? 3 उपयोग पढ़ने वाले हैं। और उस 3 उपयोग में ना पहला उपयोग आपके सामने है, वह क्या है? विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक ना, विभिन्न भौतिक राशियों में क्या करना? संबंध स्थापित करना। ये दोस्तों, ये जो हेडिंग है ना, ये समझो कि आपके लिए ना एक जादू की तरह है। ये हेडिंग जो है आपके लिए एक जादू की तरह है। मतलब सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि ये कोई भौतिक राशि है, इस फलाने फलानी फलाने भौतिक राशि पर डिपेंड करती है ना, तो आप उनके बीच में ना एक फार्मूला निकाल सकते हो। आपको विश्वास नहीं हो पा रहा होगा कि अरे सर मुझे केवल ये पता चले कि कोई भौतिक राशि इन पे डिपेंड करती है, मैं फार्मूला सच में खोज कर सकता हूँ क्या? दोस्तों, खोज तो नहीं कर सकते लेकिन निकाल तो जरूर सकते हो। देखो, खोज करना अलग होता है और हल करके निकालना अलग चीज़ होता है। तो आप यहाँ पे हल करके निकाल सकते हो। कौन? किसका? उस फार्मूले का। वो जो फार्मूला छुपा हुआ रहेगा ना, उस फार्मूले को ना आप यहाँ पे क्या करोगे? खोज करके निकाल दोगे। और कैसे निकालोगे, कैसे निकालना है, ये मैं आज की क्लास में आपको सिखा के ही मानूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब वही चीज़ को मैं ना आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहा हूँ कि हम लोग कैसे देखो निकाल रहे हैं। अब देखो कैसे मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे कोई सरल लोलक है और सरल लोलक का ना जो दोलन काल यानी कैपिटल टी है, मैंने बताया ना कोई भौतिक राशि वो डिपेंड करेगी इन 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 राशियों पे, तो उसी तरीके से ये दोलन काल कैपिटल टी जो है ना वह डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों? देखो, ये गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m पर, डोरी की लंबाई स्मॉल l पर तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर। मतलब जो आपका दोलन काल बड़का टी है ना, वह बड़का टी किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे भाई? बड़का टी डिपेंड कर रहा है गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m पर, डोरी की लंबाई स्मॉल l पर तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर। अब बताओ ये टी किस पे डिपेंड किया? पता चल गया। आगे कह रहा है कि बीमी विधि से, आप बीमी विधि से ना क्या करो? सरल लोलक के जो आवर्तकाल का जो फार्मूला है उस फार्मूले को जरा बता दो। सरल लोलक के जो आवर्तकाल का फार्मूला है ना, उस फार्मूले को आप खोज करके बता दो। अरे तो भैया चलो आओ शुरू करते हैं, खोज करके बता देते हैं। देखो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो देखो पहली लाइन दोस्तों आपको ट्यूशन से लिखनी है। क्या? कि जो टी है, टी बोले तो आवर्तकाल डिपेंड कर रहा है। देखो डिपेंड कर रहा है किस पे? अरे द्रव्यमान पर, लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। द्रव्यमान पर, लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब मैं मानता हूँ अपने मन से ये घात a है, ये घात b है, ये घात c है। ठीक। अच्छा, जैसे प्रोपोर्शनल चिन्ह को हम लोग हटाते हैं ना, एक सुंदर सा प्यारा सा नितांक लेकर आते हैं। ये देखो आजा नितांक, आजा आजा, आ गया। कौन आ गया? अरे तुम्हारी कोई आ गई या आ गया नहीं, ये नितांक आ गया। ठीक है, कौन आ गया? ये देखो नितांक आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? दोनों ओर की बीमा को लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दोनों ओर की बीमाओं को लिखने पर, दोनों ओर की बीमाओं को लिखने पर, दोनों ओर की बीमाओं को क्या करने पर? लिखने पर।
दोनों ओर की बीमाओं को लिखने पर, लिख दे भाई, लिख देना, बुरा तो नहीं मानोगे ना, अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। तो देखो कैसे लिखते हम लोग, अरे टी आवर्तकाल है, आवर्तकाल का बीमा टी ही होता है। देखो बीमा इसलिए बड़का ब्रैकेट लिखा, के नियतांक है, नियतांक का कोनो बीमा होता ही नहीं है, ठीक है। एम मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का यम की पावर ए, लंबाई है, लंबाई का यल बी हो गया, गुरुत्वीय है, गुरुत्वीय का यल टी -2 की पावर सी हो गया, गुरुत्वीय है, गुरुत्वीय का यल टी -2 की पावर सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे केवल टी है दोस्तों और कुछ नहीं है। यहाँ पे यम एक ही बार है, उसकी घात क्या ए, यल की घात बी है, यल की घात सी है, तो यल की घात हो जाएगी बी प्लस सी। टी की घात देख लो भाई, टी की घात -2c, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देखो, इसमें यम यल नहीं है ना, तो मैं चाहता हूँ कि यम यल नहीं है, तो लेकिन मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो यम इसमें है नहीं है, तो यम नहीं है, यम जीरो मतलब नहीं है, यल नहीं है, जीरो मतलब नहीं है, और टी का घात एक है, एक लिखा। इसमें आपको कोनो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं हुआ ना समझने में। मैंने बताया कि इसमें यम है, इसमें यम नहीं है, यम नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, जीरो। क्या लगा दिया, जीरो। वो देखो, वो देखो ये क्या हो गया इसको, ये देखो मैंने लगा दिया जीरो। हाँ हाँ अब मजा आया, लगा दिया, यल नहीं है ना, यल जीरो लगा दिया, टी यम ए यल की पावर बी प्लस सी टी पावर -2c। देखो दोस्तों आधा काम तो हो गया। आप कहोगे रे सर सच में आधा काम हो गया क्या? हाँ भाई आधा काम हो गया। अब क्या करते, दोनों ओर के बीमाओं की तुलना करने पर, अभी तो मैंने बीमित सूत्र लिखा, दोनों ओर का बीमित सूत्र लिखने पर या बीमा लिखने पर दोनों चल सकता है, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। दोनों ओर के बीमाओं की तुलना करने पर थोड़ा अलग पेन से लिखे ताकि आपको अच्छा लगे और मुझे बोर्ड भी अच्छा लगे। और बगल में देख रहे हो ना कुत्ता आज धरना दे रहा है, ठीक ना, ये आज उसके घर पे कोई है नहीं, वो बेचारा अकेला महसूस कर रहा है, ठीक है। अब बता पूरे परिवार वाले छोड़ के उसको चले गए हैं, अब वो अकेले चिल्ला रहे हैं, अब चिल्ला रहे हैं यहाँ तक आवाज़ आ रही है। कोई बात नहीं, तुम लोग थोड़ा थोड़ा ये भी आवाज़ सुन लिया करो, पता चले कि हाँ कि सर वीडियो बना रहे कोई और हल्ला कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे तुम लोग पढ़ते ना कोई डिस्टर्ब करता है ना, वैसे ये भी डिस्टर्ब करता है। तो दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों ओर के या की जो भी लिखना चाहते हो, दोनों ओर के ना, दोनों ओर के बीमाओं की तुलना करने पर, बीमाओं की तुलना करने पर, तुलना कर दें, तुलना कर देना, तुलना करने पर। अब देखो तुलना कैसे किया जाता है, ऐसे ही यार प्यार किया जाता है चोरी चोरी। तो मैं देखो बीमाओं की तुलना करने जा रहा था, मैं कुछ और करने लगा। देखो कैसे तुलना करते भाई, यम की पावर ए है, यहाँ पे यम की पावर 0 है, मतलब ए किसके बराबर है, 0 के बराबर। बस दोस्तों यही है तुलना, यही है तुलना, ए बराबर 0। देख लो फिर से ध्यान से देखो, प्यार से देखो, ए की पावर क्या है, यहाँ पे यम की पावर ए है, यहाँ पे यम की पावर क्या है 0। हमें बीमा की तुलना करनी है, बीमा मतलब घात, जो यम यल टी पर जो घतिया होती है वही तो बीमा कहलाती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ए की घात 0, यल की घात है क्या बी प्लस सी, यहाँ पे क्या 0, मतलब बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 0। आगे देखो -2c बराबर क्या हो गया 1। अगर दोस्तों -2c बराबर 1 तो c बराबर क्या हुआ -1/2। अच्छा यहाँ पे c का मान अगर मैं रख देता, देखो b प्लस सी जगह पे -1/2 बराबर 0 प्लस माइनस माइनस b -1/2 बराबर 0, तो b बराबर 1/2। दोस्तों देखो मैंने क्या क्या मान निकाल दिया, मैंने आपके सामने मान निकाला a का, मैंने आपके सामने मान निकाला c का, मैंने आपके सामने मान निकाला b का। वाह भाई वाह, सब दिख रहा है ना। देखो मैंने इसलिए बड़ा बड़ा छोटा छोटा ब्रैकेट बनाया, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, ए बी सी का मान निकाल लिया। अब यही ए बी सी का मनवा मैं समीकरण 1 बनाया ना, मुफ्त में थोड़ी बनाया समीकरण 1 को, इसीलिए बनाए हैं ताकि हम लोग मनवा निकालें और मनवा को उठा के ले जाके समीकरण 1 में ऐसे पटक दें। चलो करते भाई। तो ए बी सी का मान समीकरण 1 में धरने पर ए कामा बी तथा सी का मनवा, ठीक है, मनवा नहीं लिखना, मान लिखा जाता है। सी का मान समीकरण 1 में का करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रख देना भैया। आओ देखो मेरे साथ रखो, देखो कैसे रखा जाता है मान। देखो ध्यान से देखो, ये है ना समीकरण 1, टी बराबर
के यम की पावर ए का मान क्या है 0, यल की पावर बी का मान क्या है आप कहोगे सर 1/2 है, जी की घात सी का मान क्या निकाला हम लोगों ने -1/2 निकाला दोस्तों। अब देखो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर के। अच्छा पता है मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, किसी को बताना मत, ठीक है, बहुत काम की बात बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, मिस ना हो जाए। किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है, किसी बताना मत, किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, देखो मैंने 1 लिख भी दिया, यम घात 0 का मान 1, यल की पावर 1/2 है, ठीक है। 1 क्या लिखोगे, छोड़ो यार, ठीक ना, क्या 1 लिखें, इतना तुम लोग बता दिए, तुम लोग खुद ही दिमाग में रख लिए। के इंटू के एल की पावर 1/2, ये माइनस है, माइनस अच्छा नहीं लगता दोस्तों, नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, माइनस अच्छा नहीं लगता, उसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव कब बनेगा, जब निचवा भेजोगे। और 1/2 का मतलब समझते हो, 1/2 का मतलब होता है करड़ी, ठीक है। तो टी बराबर के, देखो करड़ी मैंने बनाया, करड़ी में यल भी, करड़ी में जी भी, ठीक है, ये तो फॉर्मूला निकल गया। अगर दोस्तों एक लाइन आपको और लिख देते ना कि के का मान होता है 2π, के का मान होता है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है के का मान होता है 2π, सिंस के बराबर 2π प्रयोगों द्वारा, ठीक है, ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है, ठीक है। हालांकि आपको नहीं पता कोई बात नहीं, यही लाइन लिखोगे तब भी आप पूरा का पूरा नंबर हलोरोगे जितने नंबर का है। लेकिन अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है कोनो बात नहीं भाई। तो टी बराबर 2π अंडर रूट में L/G। अब देखो इतना खतरनाक फार्मूला तुम निकाल पाए हो, इतना खतरनाक फार्मूला तुम निकाल पाए हो, ये किस जादू से, ये बीमा की जादू से, ठीक है। ये बीमा वाला जादू तुम्हें पता चला और उस बीमा वाला जादू से तुम ये फार्मूला निकाल लिए। नहीं बताओ तुम्हें ये सब देखने के बाद क्या तुम्हारे दिमाग में जरा सा भी आता कि क्या ऐसा भी कोई फार्मूला होता है टी बराबर 2π अंडर रूट में L/G? एकदम नहीं आता दोस्तों। लेकिन हमने वो बीमा का जादू सिखाया जिस जादू से आपको कोई केवल बता देना कि ये भौतिक राशि है, ये इन भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके बीच में जो फार्मूला निकल के आएगा ना, उस फार्मूले को आप निकाल सकते हो, उस फार्मूले को आप निकाल सकते हो। वही तो हुआ यहाँ पे, वही हुआ दोस्तों, आपने फार्मूले को निकाल के दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मज़ा आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नाम लेने का कोई है ही नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ हो और ये आपको 3 नंबर दिला के रहेगा, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लो मैंने क्या किया है। सरल लोला का दोलन काल टी डिपेंड करता है, देखो निर्भर करता है, लिखा निर्भर करता है किस पे, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। मैंने अपने मन से माना ABC, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाया, नियतांक लेकर आया, दोनों ओर के बीमा लिखने पर या दोनों ओर का बीमी सूत्र लिखने पर, बीमी सूत्र लिखा था तो और अच्छा लगता, बीमी सूत्र लिखता। फिर यम की घात A है, यल की घात B और C है, टी की घात -2C है, इधर यम यल नहीं है 0 मान लिया, दोनों ओर की बीमाओं की तुलना कर दिया, ABC का मान निकाला, ABC का मानवा ले जाके समीकरण 1 में पटक दिया, अपना फार्मूला निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। चलो ये हुआ। अभी मैं आपको करता हूँ ना, अभी एक एग्जाम्पल दिया हूँ, इस तरीके से भी मैं आपको 2 एग्जाम्पल और कराता हूँ और आनंद दिलाता हूँ और आपको मज़ा दिलाता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे, आप अभी देखोगे कि 2 एग्जाम्पल और, ठीक है। पहले इसको क्या करिए, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से इसको आप नोट कर डालो भाई। हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने ये बीमाओं के उपयोग कर दूसरा एग्जाम्पल लिया हो, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका हुआ है, ठीक है। आपके यहाँ पे कोई टेस्ट होता है, कोई एग्जाम होता है, हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो बनते ही बनते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन लेवल में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अब आप सोचोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे अगर कंपटीशन में, तो क्या हम लोग इतना देर तक सॉल्व करेंगे? तो भाई वहाँ पर ना आपकी स्पीड तेज़ होगी, ठीक है। जब आप देखो एक चीज़ को जब कई बार करते हो, पहले क्या आप साइकिल जब सीख रहे थे क्या आप बड़ी तेज़ी चला पा रहे थे? नहीं, फिर धीरे धीरे अच्छा आपकी जो साइकिल पे जो पैडल मारते थे ना, पूरी फुल नहीं मारते थे। सोचो साइकिल में जो पैडल मारना जाता है पूरा फुल नहीं मारते थे। अब तो कितने लोग हैं साइकिल का हैंडल छोड़ करके पैडल मस्त मार के कुछ दूर तक चला ले रहे हो। ये कैसे हो पाया? ये बार बार अभ्यास से हो पाया। नहीं सोचो जब साइकिल आप शुरू में चला रहे थे तो क्या आप हैंडल इतना टाइट हम लोग पकड़े रहते थे, तभी पता चला लेके कहीं गिर जाते थे, किसी ना किसी को ठोक देते थे। लेकिन अब हैंडल छोड़ दिए हैं, मुझे पता अब तो पता है जो लोग साइकिल चलाते हैं ना उसमें जो है घंटी लगी है, घंटी का यूज ही नहीं करते, बगलिया में से सन्न से निकाल लेते हैं,
ठीक है, किसी के और ठोकने जहाँ जाना होता है, पता चला ठोके नहीं, उसे पैर में आसानी से निकाल दिए। तो ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया? इस साइकिल को बार बार चलाने से आया। ठीक है, तो ऐसे आपको भी न्यूमेरिकल ना जब बार बार आप लगा लोगे ना, तब आपके थोड़ा हैबिट में हो जाएगा। जो कैलकुलेशन मैं देखो आपको समझाने के लिए आराम आराम से करता हूँ, लेकिन जब आप बढ़िया सीख जाओगे, समझ जाओगे, जब आप 2-4 बार कर लोगे ना, तो मैं जो 4 मिनट में 5 मिनट में करता हूँ, आप यकीन मानो 2 मिनट के अंदर करके दिखाओगे। 2 मिनट के अंदर करके दिखाओगे दोस्तों। ये तभी हो पाएगा जब आप अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करना है। ठीक है, डरना थोड़ी है। न्यूमेरिकल की कौन सी औकात है जो हमको और तुमको डरा दे? है औकात? एकदम नहीं औकात है। चलो भाई, हम लोग न्यूमेरिकल की औकात को दिखाते हैं ना, ये क्या हमारी औकात दिखाएगा? चलो भाई देखो जरा क्या करना है अभी। जैसा मैं अगली बार किया था एकदम वैसे ही, किसी तने तार की आवृत्ति, वहां पे क्या था? किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, यहाँ पे तने तार की आवृत्ति n। देखो एकदम मिला जुला के कह रहा हूँ। देखो n और अनुपाती यानी n डिपेंड कर रहा है किस पे? तनाव बल F पर तनाव बल F पर, तार की लंबाई L पर तथा तार की प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान। दोस्तों यहीं इसलिए मैं सवाल लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर। हालांकि यहाँ पे लिखेंगे तो स्मॉल m ही, लेकिन अभी मैं आगे बताता हूँ इसका मतलब, जो मैं अंडरलाइन किया उसका मतलब क्या है। m पर अपने मन से मानो A B C। वाह मजा आया ना। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओ, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओगे n बराबर k f की पावर a l की पावर b m की पावर c। अब क्या लिखोगे? इसी को मान लो समीकरण नंबर 1। दोनों ओर क्या बीमी सूत्र लिखने पर, क्या लिखने पर? दोनों ओर का बीमी सूत्र लिखने पर, दोनों ओर का विमी सूत्र लिखने पर, दोनों ओर का विमी सूत्र लिखने पर, लिख दें ना भैया, लिख दें। अरे लिख दीजिए सर, लिख देना भाई। देखो दोनों ओर का विमी सूत्र लिखने पर लिखते हैं, जरा देखो कैसे लिखता हूँ मैं, जरा देखो। यन क्या है? आवृत्ति का मैंने बताया था 25 फार्मूला उस वाले में है। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। तो इसका हो जाएगा t-1 बराबर के तो नीतांक जमाने का, इसमें कोई बीमा होगा ही नहीं। बल का बीमी सूत्र m/l(t-2), ml(t-2) पावर a। l लंबाई है, l लंबाई का b। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो आप कहोगे सर m की पावर c होना चाहिए ऐसे, लेकिन नहीं मेरे भाई, यही अगर ऐसा लिख दिए तो गलती कर दिए। ऐसा आपको करना नहीं है। तो करना कैसे है? जो आपको ये दिया ना, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, अगर आपको ऐसा लिखा रहेगा तो इसको क्या पढ़ोगे? प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इसका मतलब इसमें यल छुपा हुआ है, यल छुपा हुआ है। तो यल को निकालो, तो यल को निकालोगे ना तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ml-1 की घाती c। भैया अब स्मॉल l लंबाइया का कैपिटल L होगा ना बीमा। मजा आए कि नहीं? ये चीज़ समझ में आएगी नहीं दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक यहीं पे कर देना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे यम यल है, आप कहोगे नो सर नहीं है। अरे तो भैया ऐसे लिख दो ना, m0 l0 t-1 बराबर, इसमें देखो यम a बार है, यम a बार है, यहाँ पे यम c बार है, तो a प्लस c हो जाएगा। यल पे आ जाओ, a बार यल की घाते a, यहाँ पे b a प्लस b, और यहाँ भी है माइनस c, a प्लस b माइनस c। ये समझ में आ रहा है ना? यम की यल की घाते a, यल की घाते b, यल की घाते माइनस c। t पे आ जाओ -2a, और कहीं नहीं है, t पावर -2a। हो गया, मजा आ गया एकदम। अब क्या लिखोगे? दोनों ओर के किसकी तुलना करने पर? बीमाओं की तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पे जगह मैं लिख देता हूँ, दोनों ओर के बीमाओं की तुलना करने पर, दोनों ओर के बीमाओं की तुलना करने पर, बीमाओं की क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना कर देना, तुलना करने पर। अब दोस्तों हम लोग तुलना करते हैं, जब तुलना करेंगे तब देखो क्या हो जाएगा। तुलना करने पर क्या हो जाएगा वही आप प्यार से समझो एकदम। यम की पावर a प्लस सी है, यहाँ पे यम की पावर 0, तो आप कहोगे रे सर a प्लस सी बराबर 0, a प्लस सी बराबर 0। वाह भाई मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है आपको।
ए यहाँ पे देखो यल की घाते ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे यल की घाते 0, यानी ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। अब देखो माइनस टू ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। अब बताओ माइनस माइनस छटक गया, माइनस माइनस छटक गया तो ए बराबर आपको क्या मिला 1/2। अब यही ए का मनवा यहाँ पे रख दो, सी का मनवा मिलेगा कि नहीं, एकदम मिलेगा। देखो 1/2 प्लस सी बराबर 0, तो सी बराबर उधर जाएगा -1/2, सी का मान मिल गया। अब ए और सी का मनवा यहाँ पे रखो, बी का मनवा मिलेगा, ए की जगह पे 1/2 प्लस बी माइनस सी की जगह पे -1/2 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस बी प्लस 1/2 बराबर 0। 1/2 आधा आधा 1, तो क्या मिला आपको b प्लस 1 बराबर 0। तो b बराबर आपको क्या मिला, b बराबर -1। b बराबर दोस्तों क्या मिल गया आपको -1 मिल गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि a का मान मिला 1/2, और बताओ c का मान मिला -1/2, और बताओ b का मान मिला हमको -1। अब बताओ ए बी सी का मान मिला कि नहीं, कितना अच्छा मान हमने निकाला। देखो ए बी सी का मान निकाल लिया। अब यही ए बी सी का मान कहाँ रखना है, आपको कह रही है सर आपने समीकरण 1 बनाया है ना, किस दिन रात खातिर बनाया है, उसी में ले जाके रख दो। रख देते हैं, आओ भाई और मेरे साथ रखते हैं। क्या लिखोगे, ए कामा बी तथा सी का मान कहाँ रखने पर, अरे बोलो कहाँ रखने पर, अरे सर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और रखते हैं दोस्तों, रख देना, एकदम से रख दीजिए। जब रखेंगे तो यन बराबर, ध्यान से देखना उसको, यन बराबर के यल, ये सॉरी यफ की पावर ए का मनवा क्या है 1/2, यल की पावर बी का मनवा क्या है -1, एम की पावर सी का मनवा क्या है -1/2। अभी मैंने बताया माइनस मुझसे देखा नहीं जाता और आपसे भी नहीं देखा जाएगा। अच्छा अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपसे बुराई देखी जाती है नहीं, तो हम लोग माइनस को मतलब नेगेटिव समझते हैं, नेगेटिव किसी से भी नहीं देखी जाती। माइनस को हटाओ यार, ठीक है, हटाते हैं। देखो कैसे, यन बराबर के, ठीक है, माइनस हटेगा कब, जब नीचे जाएगा। यफ की पावर 1/2 बटे यल और यम की पावर 1/2, और 1/2 मैं बताता हूँ क्या होता है, करड़ी। 1/2 का मतलब करड़ी। तो यन बराबर के बटा एल अंडर रूट में यफ बटा एम। तो आप चाहे यहीं तक लिख दो तब भी सही है, आप चाहे आप यहीं तक लिख दो तब भी सही है, या तो फिर आप अगर इतना जान रहे हो कि प्रयोगों द्वारा के का मान 1/2 होता है तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो यहीं तक आपका बेस्ट है, यहीं तक आपका बेस्ट है। लेकिन जान रहे हो तो ठीक है, नहीं जान रहे कोई बात नहीं, मैं जान रहा हूँ मैं लिख दे रहा हूँ। हालांकि ये लाइन बहुत ज़रूरी नहीं है। प्रयोगों द्वारा के बराबर 1/2, प्रयोगों द्वारा के बराबर 1/2, तो यन बराबर क्या हो जाएगा 1/2l रूट में f/m। बताओ इतना सुंदर फार्मूला जो करड़ी फरड़ी में हो, क्या आप अगर ये बीमार नहीं जानते तो क्या इसको आप देख करके ये डाले फार्मूला बता देते, कभी बता पाते? कभी नहीं दोस्तों, कभी नहीं बता पाते, ठीक है, कभी नहीं बता पाते। लेकिन अब बता ले रहे हो, किस रूल से, बीमा के रूल से। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोगों को मज़ा आ गया होगा। 2 चीज़ें देखे, कुछ मज़ा आया, कुछ आपका आत्मविश्वास बढ़ा। आपकी बुक में इस टाइप के कम से कम 5-6 चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि आपका आंकिक में हो तभी, ये आपका देखोगे मुझे लग रहा है कि अति लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में, अति लघु उत्तरी करो, दीर्घ उत्तरी में और लघु उत्तरी में ये सब आपको मिलेंगे। तो वहाँ से आपको क्या करना है, इस टाइप के रिलेशन को फार्मूले मतलब ऐसे ऐसे करके लगाना है, लगाने के बाद चेक करना है। उसमें कहेगा सिद्ध करिए कि बीमे विधि से फार्मूला इतना होता है। हालांकि मैंने अभी यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, लेकिन वहाँ पे कहीं लिखेगा सिद्ध कीजिए इतना फार्मूला होता है। आप एक बार सिद्ध करके देखिए क्या आपको मज़ा आता है या नहीं आता है। एक मैं और सोच रहा हूँ कि मैं एक आपको और दिखा दूँ, ठीक है, ताकि 3 हो जाए, और 3 उसके बाद तब तो आपको मज़ा ही आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं साइड हो गया हूँ, उसको बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी कॉपी में ना सजा के, जैसे मैं सजा के लिखा हूँ ना, वैसे आप लोग भी सजा के लिखना, ठीक है। हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने ना एक और प्यारा सा डेरिवेशन लिखा हुआ है ना,
आप इस डेरिवेशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि 2 मैंने सीखा हुआ है, तो 2 सीखने के बाद आपके अंदर इतना ऊर्जा ज़रूर आया होगा कि तीसरा वाला जो डेरिवेशन है ना, आप खुद ब खुद कर सकते हो। लेकिन मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं 3 बता दूँ, ताकि 3 सीखने के बाद तो जो चौथा रहेगा, 5वां रहेगा, 6वां रहेगा, उसको आप खुद ना एकदम भूखे शेर की तरह एकदम टूट पड़ना और उसको लगा के ही दम लेना। ठीक है, चलो। तो आपको क्या कह रहा है कि वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहे पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, जो F निर्भर कर रहा है, तो F जो है F निर्भर कर रहा है, देखो निर्भर कर रहा है किस पर, कण के द्रव्यमान स्मॉल m पर, कण की चाल स्मॉल v पर और वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r पर। हम लोग अपने मन से मान लें कि ये पावर a है, ये पावर b है और ये पावर c है। ठीक है, अपने मन से मान लें दोस्तों, ये पावर a है, ये b है और ये c है। प्रपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे, नीतांक लेकर आएंगे स्मॉल के, m पावर a, v पावर b, r पावर c, समीकरण नंबर 1। अब क्या कर दे, अब दोस्तों हम लोग कर देते दोनों ओर का बीमा सूत्र लिखने पर। क्या लिखने पर? दोनों ओर का बीमा सूत्र लिखने पर लिख देना। देखो कैसे, दोनों ओर का विमी सूत्र लिखने पर, दोनों ओर का विमी सूत्र लिखने पर लिख देना। विमी सूत्र लिख दें। देखो बल का विमी सूत्र याद है ना, भेजवा में तो याद होगा तुम्हारे। तो बल का विमी सूत्र होता है mL_t-2 बराबर के नीतांक है, इसका कोई विमी सूत्र होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यम मतलब बल का यम, विमी सूत्र बल का यम पावर a, v मतलब वेग L_t-1 की पावर b, और त्रिज्या है, त्रिज्या का यल होता है L पावर c। बताओ ABC हो गया ना, ABC हो गया। अब दोस्तों जरा देखो यहाँ पे MLT है, अब की कोई किसी को जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे MLT है, जीरो लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लो 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 भाई। अब देखो m पावर a, और कहीं ये है और कहीं m है नहीं, L की पावर b, L की पावर c, तो L की पावर b प्लस c, t पे आ जाओ माइनस b, और कहीं नहीं। वाह भाई, t की पावर माइनस b। अब की बात तो लगता है और आसान होने वाला मेरे भाई, और आसान हो जाएगा दोस्तों। देखो मैंने बताया ना कि साइकिल जब आप सीख लेते हो तो आप बहुत तेज़ी से चलाते हो। आप न्यूमेरिकल सीख लियो और तेज़ी से ले जाओगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्या कर दिया, अब दोनों ओर की विमाओं की तुलना करने पर, दोनों ओर की विमाओं की क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर देखो तुलना कर देते हैं। जब तुलना करेंगे तो आप कहोगे सर a बराबर 1, आप खुद कह रहे होगे, जहाँ बैठोगे ना मुस्कुरा के बोल रहे होगे a बराबर 1, b प्लस c बराबर, बोलो b प्लस c, जहाँ बैठे हो बोल दिया करो b प्लस c बराबर 1, जोर से बोल दिया करो b प्लस c बराबर 1। ठीक है, अब t पे आ जाओ, माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, -2, माइनस b बराबर -2, माइनस खिसक लिया तो b बराबर हो गया 2। ठीक है, अब b का मान यहाँ पे रख दें, b का मान वहाँ चिपका देंगे तो 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर 1 माइनस 2, c बराबर -1। ठीक है, अब बताओ ABC का मान मिला कि नहीं। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना, देखो ऐसे कर देता हूँ, a का मान ये है, b का मान ये है और c का मान ये है। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। फिर क्या लिखोगे, a, b तथा c का मान, b तथा c का मान, अरे कहाँ रख दें, तो आप कहोगे सर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखता हूँ, देखो रखो कैसे, f बराबर k, ठीक ना, m पावर a का मान क्या है 1, v पावर b का मान क्या है 2, r की पावर c का मान क्या है -1। तो f बराबर k m v स्क्वायर, माइनस अच्छा नहीं लगता, नीचे भेजो। अच्छा, f बराबर m v स्क्वायर बटे r, ये k कहाँ चला गया सर, प्रयोगों द्वारा k का मान 1,
प्रयोगों द्वारा के का मान 1 नहीं पता है, कोई बात नहीं, तब ये वाला मान रखो, पता चल जाए तो ये लिख दो, F बराबर mv²/r। तो दोस्तों मैंने ना आपको विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, उसमें 3 जबरदस्त एग्जाम्पल बताए। देखो भाई इतना ज़्यादा और कोई करता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना एकदम बढ़िया समझ में आ जाए। मैं न्यूमेरिकल में आपको एकदम 0 टू हीरो बना रहा हूँ, एक एक चीज़ लिख करके एक बढ़िया तरीके से। देख रहे हो, एक सवाल जैसे मैंने बताया, तीनों एकदम वैसे बताया, ताकि आप अगर थोड़ा सा भी वीक रहोगे ना, तभी आपके अंदर खुशी होगी सीखने की। और वही मैं चाहता हूँ कि आप अगर जितने कमज़ोर हो उतने ही आपको समझाना आसान है, ठीक है। चलो, तो बस आप लोग हिम्मत मत हारना, सीखने का प्रयास करते रहना। एक बार नहीं समझ में आई है, वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। नॉर्मल में ना कर करके आप 1.5 गुना कर लिया करो, 1.75 कर लिया करो, उस पर ले करके आप वीडियो को देखा करो कैसे कैसे किया जा रहा है। उसके बाद वीडियो को रोक करके आप खुद करो, 1 बार करो, 2 बार करो, अरे आएगा क्यों नहीं, उसकी इतनी औकात है जो ना आए, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और हिम्मत मत हारना, और पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। सबको राम राम, बाय बाय।